सज्जनों, तीसरा कर्म तामस कर्म है। तामस कर्म किसे कहते हैं? महापुरुषों ने इसको समझाया, जो आलस में पड़ करके कर्म करते हैं, निद्रा में पड़ करके कर्म करते हैं, ये तामस कर्म है। और दूसरा भाव इसका क्या है? दूसरे को दुख देने के लिए जो कर्म करते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए जो कर्म करते हैं, दूसरे का अनहित जो आप सोचते रहते हैं, अनभल जो आप सोचते रहते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, ये कौन सा कर्म है? तामस कर्म है। और तामस कर्म करने वाले की बहुत दुर्गति होती है। तामस कर्म करने वाले की बहुत भारी दुर्गति होती है। जो दिन रात दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, उनका अनभल हो जाए, वो कष्ट में पड़ जाए, वो दुख में पड़ जाए, ऐसा जो सोचते रहते हैं, जो दूसरे को दुख देते रहते हैं, दुख देने की योजना बनाते रहते हैं और दुख देने का प्रयास करते रहते हैं, महापुरुषों ने कहा एक तामस कर्म है। इस कर्म के चक्र में फंसने वाले व्यक्ति बिल्कुल निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं और नरक में जाकर के वहां के दुखों को भोगते हैं। आप लोग सुने होंगे, कभी स्मरण में आ जाएगा, भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर कलयुग में ही हुए हैं। भगवान महावीर एक बार एक राजा के राज्य में गए। राजा बुलाए तो उनको सत्संग करने के लिए गए। उनके राज्य में सत्संग का आयोजन बहुत बढ़िया से किया गया था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सत्संग आयोजन बहुत बढ़िया से किया गया था। सज्जनों, भगवान महावीर पधारे, राज्य में चहल पहल हो गया, लोगों का आना जाना हो गया। उसी राज्य में एक सूरदास रहता था। सूरदास किसी व्यक्ति से पूछता है, राजभवन में चहल पहल चल रहा है, लोगों का आना जाना ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है? राजा का जन्मदिन तो नहीं है या कोई पर्व त्योहार तो नहीं है? ऐसा पूछते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है? नहीं नहीं, राजा का जन्मदिन नहीं है और कोई पर्व त्योहार भी नहीं है। तब चहल पहल का चहल पहल इसलिए हुआ है कि यहाँ भगवान महावीर पधारे हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, वे पधारे हैं, उनका सत्संग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर चहल पहल ज्यादा है। तो सूरदास उस व्यक्ति को कहता है, सत्संग स्थल तक हमको भी पहुंचा दो। सूरदास न था, अकेला चल नहीं सकता था, सत्संग स्थल तक हमको भी पहुंचा दो। तो व्यक्ति कहता है, सत्संग स्थल पर जाकर के आप क्या कीजिएगा? आपको तो आंख नहीं है, आप आंख से किसी साधु महात्मा का दर्शन तो नहीं कर सकेंगे, क्या कीजिएगा? सुनते भी कम हैं, बढ़िया से सुन भी नहीं सकिएगा, तो सत्संग स्थल पर काहे के लिए जाइएगा? देखिए सूरदास क्या कहता है, ले चलो सत्संग स्थल पर। भले हम साधु महात्माओं को नहीं देखेंगे, लेकिन साधु महात्मा तो हमको देखेंगे ना। हमको आंख नहीं है, हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन साधु महात्मा तो देखेंगे ना। सुनो, हमें इस बात का पता है, अगर साधु महात्मा किसी दुखी व्यक्ति को पैनी निगाह से देख लेते, पैनी दृष्टि से देख लेते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है, उनका संकट, उनकी विपत्ति चली जाती है। ले चलो, हम नहीं देखेंगे, वे तो देखेंगे ना। ऐसा भी महापुरुषों ने धर्म ग्रंथ के माध्यम से कहा है, अगर किसी दुरात्मा के लाश को महापुरुष देख ले तब भी उनकी सुगति हो जाती है। लाश को नहीं देख पाए, अगर उसके राग को देख ले तब भी उसका भला होता है। हम तो शरीर में हैं, हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन साधु महात्मा लोग तो हमको देखेंगे ना, इससे हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा, ले चलो। इस तरह की बात जब बोले ना, तो निखिल हृदय में दया आगे, चलो उनको पहुंचा देते सत्संग स्थल तक। सज्जनों, स्थल तक पहुंचा दिए। सूरदास पंडाल में नहीं बैठे, पंडाल से बाहर बैठे। बाहर बैठने का कारण था,
उनके पूरे शरीर से दुर्गंधी निकल रही थी। हजारों की संख्या में उनके शरीर पर मक्खियां बैठी हुई थी, भिन 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 कर रही थी मक्खी सब। इसलिए पंडाल से बाहर लोग से दूर बैठे थे। भगवान महावीर मंचासीन हो गए थे। इनका प्रवचन होने वाला था। उनका एक शिष्य था जो अंग संग में रहने वाला था। उनका नाम था उद्धव। उनका नाम था उद्धव। सज्जनों, जब भगवान महावीर का प्रवचन शुरू होता था ना, तब उद्धव भगवान महावीर के मुख को देखकर उनके प्रवचन को सुनते रहते थे। एक बार भी अपने ख्याल को इधर उधर नहीं ले जाते थे। एक टक से उनके मुखारविंद को देखते थे और उनके प्रवचन को सुनते थे। इनको होता था कब कौन सी बात बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब कौन सी बात बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उनके मुख को देख करके सुनते रहते थे। लेकिन उस दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन सूरदास आए हैं सत्संग में, एकाएक उद्धव की दृष्टि सूरदास पर पड़ गई। तो सूरदास जी देखते हैं ये सूरदास दोनों आंखों से अंधे तो हैं ही, और साथ साथ देख उनके पूरे शरीर से बदबू निकल रही है, दुर्गंधी निकल रही है, और इनके शरीर पर हजारों मक्खियां बैठी हुई है। तो उस दिन उद्धव भगवान महावीर के मुख को नहीं देखे, सूरदास को देखने लग गए। और जब तक भगवान महावीर का प्रवचन चलता रहा तब तक उद्धव सूरदास को ही देखते रह गए। उनकी स्थिति, दयनीय स्थिति को देख करके उनको ही देखते रह गए। सज्जनों, सत्संग समाप्त हुआ। भगवान महावीर अपने रूम में गए। उद्धव उनका शिष्य भी रूम में गया। अब भगवान महावीर उद्धव से पूछते हैं, बेटा मैं जब जब प्रवचन करता था तब तब तो हमारे मुख को देख करके हमारे प्रवचन को सुनता रहता था, लेकिन आज तो सूरदास को देख रहा था हमारे पूरे प्रवचन में। हमको एक बार भी नहीं देखा, हमारे प्रवचन को एक बार भी नहीं सुना। कहाँ बनते बनते मतलब भगवान, हाँ भगवान। मैं उनकी दयनीय अवस्था को देखा नहीं गया। उसी पर विचार करने लगा, कौन ऐसा एक कर्म किया था जिसके चलते ऐसी दुर्गति को प्राप्त किया। मनुष्य का शरीर तो मिला, दोनों आंखों से अंधे हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, अब पूरे शरीर से बदबू निकल रही है, हजारों की संख्या में उनके शरीर पर मक्खियां सब बैठी हुई है। तब भगवान महावीर कहते हैं, बेटा इसको तो क्या देखता है, ये तो अपने जीवन में भूल के ही थे। बुरी निगाह से किसी औरत की दोनों आंख को फोड़े थे और अच्छे अच्छे लोगों को भी देख करके उनको दूसते थे कि देखो कैसा गंदा शरीर को लेकर के जा रहा, बदबू निकल रहे शरीर से। ये वाक से जो कर्म किया था ना, उसका परिणाम ये है। और किसी की आंख को, किसी औरत की आंख को फोड़ा था, इसलिए दोनों आंखों से अंधे हो गए। इनको तो क्या देख रहा है, इनको तो थोड़ा दुख है। जिस राजा के राज में हम लोग सत्संग करने आए हैं ना, इस राजा के राज में हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं, उस राजा की रानी कई पुत्रों को जन्म दी है जो हर तरह से स्वच्छ है, सुरक्षित है, बढ़िया है। लेकिन अंतिम एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मकराक्ष है। मकराक्ष है, उसको एक गुप्त घर में छिपा करके रखा गया है। उसकी दयनीय अवस्था जा करके देखो, तब तुमको पता चलेगा। जाओ। आदेश लिए गए, राजभवन में प्रवेश किए। राजा पूछे किधर आना हुआ, कहा आपको मकराक्ष पुत्र की प्राप्ति हुई, हमें पता चला है, उसी को मैं देखने के लिए आया हूँ। तब राजा कहता है, महाराज मकराक्ष पुत्र के बारे में आप कैसे जान गए? जैसे रानी उसको जन्म दी थी तो उस समय हमको बुलवाई थी देखने के लिए कि बच्चा कैसा है। तो बच्चा कैसा था? रानी के पेट से बच्चा जन्म लिया था, वो मांस का लोथड़ा था, मांस का लोथड़ा, कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखता था। रानी हमको बुलवाई थी, उनका ख्याल था कि ये मांस का लोथड़ा है,
हाथ पैर मुंह डालेंगे, कुछ भी नहीं है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं, इसको रख करके क्या करेंगे, फेंक देंगे या फेंकवा देंगे। इस ख्याल से हमको बुलवाई थी। मैंने कहा नहीं नहीं, ईश्वर परमात्मा ने हमको जो पुत्र दिया है इसका भरण पोषण करना चाहिए। भले अंग भंग पुत्र दिया है, हमको सेवा करने का अवसर दिया, मौका दिया, तो हमको सेवा करना है। हमको अपने नए कर्मों को, बुरे नए कर्मों को नहीं करना है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हम इसको फेंकवा नहीं सकते हैं, इसका भरण पोषण करना है। वहां पर दाई थी, दाई को राजा बोले देखो बाहर में राज में किसी को नहीं बताना कि राजा को ऐसा बेटा जन्मा लिया जो मांस का लोथड़ा है। रानी को बता दिया, तुम भी नहीं बताना, हम भी नहीं बताएंगे, बस 3 ही आदमी जानेंगे। तो राजा कहते 3 ही आदमी इस बात को जान रहे हैं, चौथे आदमी के काम ये बात गई नहीं है कि हमको ऐसा बेटा जन्मा है, आप कैसे जान गए। तब क्या कहता उद्धव, हमारे गुरुदेव भगवान महावीर बोले हैं कि राजा को मकराक्ष नाम का बेटा जन्मा है, जाकर उनको देख आओ। अच्छा, संत महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं और सभी बातों को जानने वाले हो, तो जान गए, कोई बात नहीं है। आपको हमारे पुत्र को देखने की इच्छा है तो निश्चित रूप से उनको मैं दिखाऊंगा। सज्जनों, रानी रोज भोजन पहुंचाने के लिए जाती थी मकराक्ष को। भोजन का समय हो गया था, भोजन का समय हो गया था। रानी भोजन लेकर के निकली बच्चा को भोजन कराने के लिए। राजा कहते हैं देवी इस भगवान महावीर के शिष्य को भी साथ में ले जाओ, ये मकराक्ष को देखना चाहता है, मकराक्ष को देखना चाहता है। सज्जनों, रानी ने कहा ठीक है चलिए हमारे साथ। उद्धव को साथ में लिए जैसे कमरा के गेट पर गए, जिस रूम में इस कमरा में बच्चा को रखा गया, तो गेट पर गए तो रानी अपने नाक पर कपड़ा बांधती है और उद्धव को भी कहती, भगवान महावीर के शिष्य को भी कहती है कि आप भी अपने नाक पर कपड़ा ले लीजिए। उद्धव ने कहा सो क्यों? देखिए मकराक्ष के शरीर से, हमारे पुत्र के शरीर से बहुत दुर्गंधी निकलती है, बदबू निकलती है, और जैसे उसके मुंह में मैं भोजन डालूंगी ना, पहले तो मुंह दिखेगा नहीं, जैसे ऐसे मुंह में भोजन डालूंगी वो मुंह बावेगा, जैसे मुंह बावेगा ना और भयंकर रूप से बदबू निकलेगी, और भयंकर रूप से बदबू निकलेगी, सहन नहीं होगा। और क्या होगा, उनके पूरे शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, मवाद निकलना, पीव निकलना शुरू हो जाएगा, और उनके गुदा मार्ग से विष्ठा निकलना शुरू हो जाएगा। मुंह में भोजन देते ही ये सब घटनाएं वहां पर घटेगी, आप रह नहीं सकिएगा। इसलिए अपने नाक पर कपड़ा ले लीजिए। उद्धव भी अपने नाक पर कपड़ा ले लिए, रानी तो नाक पर कपड़ा ले ही लिए थे। सज्जनों, वहां जब गए न देखते मांस का लोथड़ा है रखा हुआ, जैसे रानी ऐसे मुंह में भोजन देना चाहती है, उस मुंह बांधता हो बच्चा, मुंह बांधता, उसके मुंह में भोजन दी, एक तरफ मुंह में भोजन दी, दूसरी तरफ से विष्ठा निकलना शुरू, खून निकलना शुरू, पीव निकलना शुरू हो गया। दुर्गति है न, क्या स्थिति है देख लीजिए आप। सज्जनों, भोजन करा करके बाहर आई उद्धव, वहां से निकलते हैं, अपने गुरु के पास भगवान महावीर के पास आते हैं। भगवान महावीर के पास स्नान वगैरह करके गए थे, से नहीं, स्वच्छ होकर के पवित्र होकर के गए थे। सारी बात बताए और पूछे भगवान ऐसी दुर्गति उस जीव की कैसे हुई है, वो कौन है? याद रखिएगा, भगवान महावीर ने कहा इस राजा के राज से सटे जो दूसरा राज्य है, इस राज्य का ये राजा था, राजा था, लेकिन संसारिक सुख को, विषय सुख को ही सर्वस्व मान बैठा था। इनको जो मानव का तन, अनमोल तन मिला था ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए, भक्ति की तरफ, सत्कर्म की तरफ थोड़ा सा भी अपना ख्याल नहीं ले गया, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल संसार को जमा करने में लगा, अपने आप को संसार के विषयों में लगा करके रखा। इतना ही नहीं, अपनी सुंदरी रानी होते हुए भी
दूसरी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालता था। और सुनो, जैसे एक लुटेरा किसी की संपत्ति को लूट लेता है, वैसे ही राजा होकर के भी अपनी प्रजा से धन लूटने का काम करता था और कारण अपनी प्रजा को सताने का काम किया था, दुख पहुंचाने का काम किया था। देखो आज राजा वाला शरीर छोड़ करके भले राजा का बेटा बन करके आया है, लेकिन एक मांस का लोथड़ा वाला शरीर को लेकर के आया है और किस दुर्गति में पड़ा हुआ है, किस संकट में पड़ा हुआ है, किस दुख में पड़ा हुआ है। सज्जना, वहां पर भगवान महावीर ने कहा मानव को अपने जीवन काल में सोच समझ करके कर्मों को करना चाहिए। जो तामस कर्म है, निकृष्ट कर्म है, दूसरे को दुख पहुंचाने वाला कर्म है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म है, चाहे मन से हो कि वचन से हो कि कर्म से हो, किसी भी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाने वाला कर्म है, वो कर्म कभी किसी को नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम जीव को भयंकर रूप से भोगना पड़ता है। बेटा याद रखना कि अपने जीवन में कभी दूषित कर्म न बने, अशुभ कर्म न बने, उसका परिणाम तुमको भयंकर रूप से भोगना पड़ेगा। उद्धव ने कहा बनते, मैं समझ गया, आज प्राणी जो दुख में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है, अपने तामस कर्मों के प्रभाव से, निकृष्ट कर्मों के प्रभाव से। तो सज्जना, वेद भगवान कहते हैं तामस कर्म उसको कहते हैं जो आलस में पड़ करके कर्म किया जाता है या दूसरे को दुख देने के लिए कर्म किया जाता है। राजा होकर के दूसरे को कष्ट पहुंचाया, अपनी स्त्री रहते हुए दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डाला, संपत्ति रहते हुए दूसरे को लूटने का काम किया। आज देखिए किस स्थिति को प्राप्त किया है। राजा का बेटा होकर के जन्मा है, दूसरे जन्म में राज परिवार में आया है, लेकिन राज सुख मिल रहा है उसको? राज सुख नहीं मिल रहा है। एक मांस का लोथड़ा। सज्जन, संसार में कोड़ी भी आता है, देखते हैं नहीं, किसी का हाथ गला रहता है, किसी का पैर गला रहता है, तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन हाथ पैर वाले को जितना सुख मिलता उतना सुख तो मिलता है। आप लोग विचार कीजिए, है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन वो सुख मिलेगा जो सुख हाथ पैर वाले को मिलता है? नहीं मिलता है उनको। सज्जनों, कोई बचपन से रोगी बन करके आता है, रोगी बन करके आता, बीमारी बन करके आता है, और जब तक जीता तब तक रोगी बन करके जीता है, बीमार होकर के रहता है। उनके जीवन में सुख है? उनके जीवन में सुख नहीं है। संपत्ति रहते हुए भी वो दुखी होता है, संपत्ति रहते हुए दुखी होता है, कष्ट में होता है। हम तो बहुत ऐसे घनाट लोगों के घर में सत्संग करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर में जाते हैं सत्संग करने के लिए, देखते हैं कुछ घर में भी एक ऐसा बच्चा जन्मा है कि जो बिल्कुल लोथ है। उनके लिए उनके माता पिता परिवार के लोग नौकर रखा है, नौकर उसकी सेवा करता है। जो सेवा करता है थप्पड़ भी मारता है, गाली भी देता है, लेकिन थप्पड़ का जवाब, गाली का जवाब देने का सामर्थ्य उसको नहीं है, देने का जवाब उनके पास नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है और अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बता सकता है कि हमारे पुत्र को तू ऐसा क्यों कर रहा है। बताने का सामर्थ्य नहीं है, बताने की शक्ति नहीं है तो सुख के स्थान में जन्मा, बहुत बढ़िया घर में जन्मा है, लेकिन वहां जन्म करके भी वहां के सुख को नहीं भोग रहा है, वहां की शांति को नहीं भोग रहा है, वह सुख उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। सज्जनों, क्या है? ये तामस कर्म का परिणाम है। वेद भगवान कहते हैं 3 प्रकार का कर्म होता है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। तो सात्विक कर्म का क्या परिणाम होता है, राजस कर्म का क्या परिणाम होता है, तामस कर्म का क्या परिणाम होता है, सो मैं आप लोगों को सुनाया। और सात्विक कर्म क्या, राजस कर्म क्या और तामस कर्म क्या होता, सो भी मैं आप लोगों को सुनाया। सज्जनों, ये तो वेद की बात रही। उपनिषद में भी 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। उपनिषद में 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म किसे कहते हैं, संचित कर्म किसे कहते हैं और प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? महापुरुषों ने समझाया, वर्तमान जीवन में क्रिया के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं,
चाहे वो सात्विक कर्म हो कि राजस कर्म हो कि तामस कर्म हो, वह क्रियमान कर्म कहलाता है। वर्तमान जीवन में क्रिया के माध्यम से जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो सात्विक हो कि राजस हो कि तामस हो, वह क्रियमान कर्म कहलाता है। करने के समय में क्रियमान कर्म कहलाता है। सज्जना, जब यही कर्म किया हुआ हो जाता, पूरा हो जाता है, जब जमा करते हैं स्थिर हो जाता है, ये संचित कर्म कहलाता, जमा हो गया। जब सात्विक हो कि राजस हो कि तामस हो, वो संचित कर्म कहलाता है। इसी संचित कर्म में से जो सात्विक राजस तामस कर्म संचित है, उसी में से विधाता आपको जो भोगने के लिए दिया है, जो भोग के रूप में मिला हुआ है। अभी जो हम आपका जीवन सुख में है कि दुख में है, जैसा भी है, जिस किसी भी अवस्था में हम आप हैं, सुख में है या दुख में है, ये कौन सा कर्म है? हम आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म हम आप भोग रहे हैं, क्रियामान कर्म कर रहे हैं, वो जमा हो रहा है। सज्जनों, प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, जो पहले किए वो अभी भोग रहे हैं। पहले किए थे जमा था, वो प्रारब्ध के रूप में मिला है, और अभी जो करेंगे वो जमा होगा, फिर बाद में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। अभी जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं, ये हम आपका प्रारब्ध कर्म है। पाठ में सुन रहे थे ना, जन्म मरण जहां लगी जग जानो, संपत्ति विपत्ति कर्म हरो कालो। आज कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, कोई संपत्ति को प्राप्त करता है, कोई विपत्ति को प्राप्त करता है, इसके पीछे क्या है? उसका कर्म है। हम आप जन्मे हैं, हम आप मरेंगे। जन्म मरण कर्म के आधार पर होता है। बढ़िया घर में जन्मे की घटिया घर में जन्मे, दुख से जन्मे की सुख से जन्मे, ये कर्म के आधार पर हुआ है। सज्जना, अब हम संसार में गरीब बने हैं कि अमीर बने हैं? अगर कोई अमीर बने हैं तो अपने जीवन में कभी शुभ कर्म किए होंगे, दान कर्म किए होंगे, इसलिए अपार संपत्ति लेकर के संसार में आए हैं। किसी चीज का अभाव आपके जीवन में नहीं है, और दान पुण्य करने में, सत्कर्म करने में आप ढिलाई किए थे, इसलिए इस जन्म में आप दरिद्र बन करके आए, कंगाल बन करके आए, दुखी बन करके आए। आज कोई सुख की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है, ये भी तो कर्म के आधार पर ही ना है। कर्म के आधार पर है। अमीर घर में है, गरीब घर में है, कर्म के आधार पर। और याद रखिएगा, कितने गरीब लोग तो सुधर जाते सत्संग को सुन करके, नहीं हम पीछे के जन्म में दान पुण्य नहीं किए थे, सत्कर्म नहीं किए थे, इसलिए जन्म में दरिद्र हो गए। चलो इस जन्म में करते हैं तो भविष्य हमारा ठीक रहेगा, भविष्य में हम भी धनवान होंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे। ये तो सत्कर्म करना, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कितने धनाढ़ लोग होते हैं, अरे ये सब तो फालतू बातें होती है सत्संग में। महात्मा लोग अपना लेने के लिए, इसे अपना काम बनाने के लिए सब बात बोलते हैं। अगर ऐसा भाव आवे तो स्वयं से धर्म ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ धर्म ग्रंथ में वो है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमको दीजिए, हमको लेने देने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं। सज्जन याद रखिएगा, जो महात्मा अपने लेने के लिए कुछ भी व्यास गति पर से बोलता है ना, उसका पतन हो जाता है। अपने लिए नहीं, आपके द्वारा धर्म हो जाए, आपके द्वारा धर्म हो जाए और आपका जीवन सदा सुखी रहे, इसके लिए महात्मा कहते हैं। इसके लिए महात्मा